more than 10 years of experience as a hotelier, ground staff, and cabin crew. Let's give wings to your dream. हेलो हाय नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राज। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपने ड्रीम जॉब को पाने की तैयारी कर रहे होंगे। आप अपने आप को इस कोरोना महामारी से सेफ रख रहे होंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेनिंग आफ्टर बिकमिंग कैबिन क्रू। जी हाँ, जब आप किसी एयरलाइन में इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप कैबिन क्रू बन जाते हैं, आप फ्लाइंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बस मुझे एक बार किसी अच्छी एयरलाइन में कैबिन क्रू की नौकरी मिल जाए, मैं उस इंटरव्यू में पास हो जाऊं, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तो एकदम लाइफ सेट है। फिर कभी लंदन जाएंगे, पेरिस जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, पढ़ाई लिखाई एकदम बंद हो जाएगी, बस जो ज़िंदगी है वो ऐसो आराम की हो जाएगी। और सिर्फ आप नहीं दोस्तों, मैंने भी जब आज से 6 साल पहले एज अ कैबिन क्रू ज्वाइन किया था, उससे पहले मेरी भी बिल्कुल जो सोच है वो आपके ही जैसी थी कि बस एक बार जॉब मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरी सोच और जो अभी आपकी सोच है वो दोनों गलत है, क्योंकि आपके कैबिन क्रू बनने के बाद जो आपकी ट्रेनिंग है उसका सिलसिला ख़त्म नहीं होता, बल्कि आपकी ट्रेनिंग का सिलसिला स्टार्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, और वो सिलसिला जब तक चलता रहता है जब तक कि आप कैबिन क्रू की जॉब को छोड़ने का डिसीजन ना लें। सो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि जब आप एक बार कैबिन क्रू बन जाते हैं, किसी भी एयरलाइन में आपकी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाती है, आप वहाँ पर फ्लाइंग स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, कितनी फ्रिक्वेंटली जो आपकी ट्रेनिंग है वो होती है, और अगर आप बाय चांस वो ट्रेनिंग पास नहीं कर पाते हैं तो क्या आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत दिन से जो वीडियो नहीं बनाए थे, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि मैं अभी जो अपनी ट्रेनिंग्स हैं, जो मेरी ईयरली ट्रेनिंग्स होती है वो ख़त्म करके आया हूँ। तो मैं उसमें बिज़ी था क्योंकि मुझे बहुत सारी तैयारियाँ उसके लिए करनी थी और जो एग्ज़ाम वगैरह है वो सब कुछ देनी थी, इसीलिए मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आप में से बहुत सारे लोगों का इंस्टा पर मुझे मैसेज भी आया कि आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, इज़ एवरीथिंग ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर चेकिंग ऑन मी गाइस, थैंक यू फॉर चेकिंग ऑन माई वेलबींग, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू। तो आइए अभी हम ट्रेनिंग्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि चाहे वो डोमेस्टिक एयरलाइन हो या वो इंटरनेशनल एयरलाइन हो, जो एक इनका ट्रेनिंग का पैटर्न होता है, जो एक प्रोसीजर होता है, वो इंटरनेशनल जो एविएशन अथॉरिटी होती है उसके द्वारा अप्रूव किया जाता है और उन्हीं के जो रूल्स रेगुलेशन है उसी के हिसाब से जो आपकी ट्रेनिंग है वो कंडक्ट की जाती है। एक इंटरनेशनल सिविल एविएशंस की बॉडी होती है और एक जैसे इंडिया में जो लोकल हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी है या फिर जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो आपका ट्रेनिंग का पैटर्न होगा वो कैसा होगा और कब कब आपको ट्रेनिंग्स लेनी होती है। सभी एयरलाइंस में जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो होती है, एक एनुअल ट्रेनिंग होती है जो 1 ईयर होती है, दूसरी बाई एनुअल ट्रेनिंग होती है जो 1 से 6 मंथ होती है, और आपकी तीसरी क्वार्टरली ट्रेनिंग होती है जो 1 इन 3 मंथ होती है। इट्स ऑलमोस्ट सेम लाइक जो हमारी इंडिया में स्कूल में एग्ज़ाम्स होती है, जो 3 मंथ की एग्ज़ाम होती है, 6 मंथ की एग्ज़ाम होती है और एक ईयरली एग्ज़ाम होती है। तो आप इससे काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारे जो क्वार्टरली टेस्ट होते हैं, असेसमेंट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो क्वार्टरली टेस्ट आपके होते हैं ये आपकी फ़्लाइट में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपकी फ़्लाइट हो, जैसे कि आपकी फ़्लाइट दिल्ली टू बॉम्बे हो या फिर दिल्ली टू लंदन हो, इस फ्लाइट में
जो आपके ऑन बोर्ड सुपरवाइजर्स लीडर्स होते हैं वो बहुत सारे उनके पास एक क्राइटेरियाज़ की लिस्ट होती है जिसके अकॉर्डिंग वो आपको असेस करते हैं, जिसमें आपका सेफ्टी का क्राइटेरिया होता है, सर्विस का होता है, सिक्योरिटी का होता है, फर्स्ट एड का होता है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको चेक किया जाता है। फ़्लाइट में आप कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप कस्टमर से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके कलीग से कैसे बात कर रहे हैं, आपकी ग्रूमिंग के स्टैंडर्ड कैसे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व की जाती है। साथ ही साथ वो आपसे फ़्लाइट में कुछ क्वेश्चंस आंसर्स भी करते हैं, सेफ्टी के क्वेश्चंस पूछते हैं, सर्विस के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको असेस किया जाता है, आपको चेक किया जाता है, वहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं और उसी के हिसाब से आपको जो मार्किंग्स है वो दी जाती है। उसके बाद में ये लोग उसको सबमिट करते हैं, ये ऑफिस में जाता है और ये सारी चीज़ जो आपकी फ़ाइल है उसके अंदर जाती है। इसमें आपको वो बताते हैं कि आपको डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, या आप अच्छा काम कर रहे हैं, या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर आपको वापस से ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर सुपरवाइज़र बोलते हैं कि आपको वापस से ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आपको वापस से जो आपका हेड ऑफिस है वहाँ पर ट्रेनिंग में भेजा जाता है। उसके बाद में अगर हम बाई एनुअल ट्रेनिंग्स की बात करें दोस्तों, तो ये डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ट्रेनिंग होती है ये कंपलसरी नहीं होती कि सारी एयरलाइन में हो। अगर होती भी है बाई एनुअल ट्रेनिंग तो सिर्फ वो आपकी सेफ्टी की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है आपकी एनुअल ट्रेनिंग होती है। दोस्तों जो एनुअल ट्रेनिंग होती है वो हमेशा जो आपकी एयरलाइन का ट्रेनिंग सेंटर है, हेड ऑफिस है, वहाँ पर होती है। और ये जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इसमें जो आपकी सबसे पहले ट्रेनिंग हुई थी जब आपने ज्वाइन किया था उस ट्रेनिंग के जैसे ही होती है, लेकिन ये क्वाइट शॉर्ट होती है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो गाइस 3 दिन से 5 दिन होता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग सेंटर पर जाना होता है, जहाँ पर वो आपका सेफ्टी का जो नॉलेज है उसे रिफ़्रेश करवाते हैं, सर्विस के नॉलेज को रिफ़्रेश करवाते हैं, फर्स्ट एड के नॉलेज को रिफ़्रेश करवाते हैं, जो नए नए प्रोडक्ट आपकी एयरलाइन ने इंट्रोड्यूस किए हैं उनके बारे में आपका जो नॉलेज है उसे अपडेट करवाते हैं, रिफ़्रेश करवाते हैं, जो नई कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। और ये जो ट्रेनिंग होती है गाइस, इसमें आपकी एग्ज़ाम होती है जिसमें एक जो पेपर होता है वो आपका 50 to 100 मार्क्स का होता है, और इसमें आपका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं गाइस वो होते हैं 80 मार्क्स। और ये जो एग्ज़ाम होती है गाइस, ये गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ है उसके पास जो हमारे पेपर है वो सबमिट होते हैं। तो ये एक जो एग्ज़ाम होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, अगर आप पास नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो आपको 2 चांस मिलते हैं वापस इस एग्ज़ाम को देने में। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो गाइस यहाँ पर बहुत सीरियस सिचुएशन होती है। या तो एयरलाइन आपको निकाल देती है, या फिर आपको वापस से पूरी जो आपकी स्टार्टिंग की जो आपने ट्रेनिंग की थी 3 महीने की, वो ट्रेनिंग आपको पूरी वापस से करनी होती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक बार आप कैबिन क्रू बन गए, आपने जो आपकी ट्रेनिंग है वो क्लियर कर ली, उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम्स नहीं होती है, आप बस इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये ट्रेनिंग का सिलसिला है वो चलता रहता है। आपको हमेशा जो आपका नॉलेज है उसे ब्रशअप करना रहता है, उसे अपडेट करना होता है, और हमेशा जो आपका ट्रेनिंग का सिलसिला है वो चलता रहता है। क्योंकि जो आपको लाइसेंस मिलता है कैबिन क्रू के पास, जब आप बनते तो आपको एक लाइसेंस मिलता है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है उससे, उसकी जो एक्सपायरी होती है वो 1 साल की होती है। तो हर साल आपको वो रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर आप रिन्यू नहीं करवाते हैं, ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं, तो आप फ्लाई नहीं कर सकते। आई होप दोस्तों कि अभी जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि कैबिन क्रू बनने के बाद भी आपको जो बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं उनको पास करना होता है, हमेशा अपने नॉलेज को अप टू डेट रखना होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने जो सबसे पहली आपकी एग्ज़ाम है वो पास कर ली तो उसके बाद में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होती है वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। लेकिन आप ग्रांटेड नहीं ले सकते, इतनी ईजी भी नहीं होती है। तो आई होप अभी आपको एक आइडिया मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी सवाल है कैबिन क्रू से रिलेटेड, ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड, एविएशन से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे फेसबुक या इंस्टा पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। मीनवाइल यू प्रिपेयर फॉर योर ड्रीम जॉब, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। दिस इज राज, ओवर एंड आउट।